स्विंग द बुक। हमारी बबरू 24 वर्ल्ड कप में $25 में रही थी। अरे सही कह रहे हो, ये क्या नाम रखा था इन्होंने उसमें, $25 वाली जो स्कीम थी, बिल्कुल सही याद दिलाया यार भाई यार। उसका था दीवारें खास, पता नहीं मीनारे खास, दावतें खास, पता नहीं कुछ ऐसा नाम रखा था इन लोगों ने। ठीक है, तो तुम लोगों को पता है ना, पाकिस्तान में जब कोई गेस्ट जाता है, खास करके विदेशी, कोई आईसीसी से चला गया, कुछ चला गया, वो जाता है इनके लक्षण देखने, उसको जाके वहां पे दीवारें मीनार दिखा के कहते हैं, और प्रेस रिलीज में लिखते हैं फलाने फलाने आए थे, दीवारें मीनार दिखा के भेज दिया। अबे दीवारें मीनार तो देख लिया, उसको साथ कोई बतिया भी लेते कि किस तरीके से क्रिकेट की बेहतरी होनी है, किस तरीके से वो होना है, वो नहीं बतियाएंगे। तो भाई बबरो $25 में देती घूम रही थी उस टाइम पे, ये सेल्फी, खाना खाना खाने का ऑफर था वो, कि जो भी बबरो के साथ खाना खाएगा या खाने खाने इच्छुक है $25 लगेंगे। बाद में इतना क्रिटिसिज्म हुआ, इतना क्योंकि वो यूएसए ने धर लिया था ना इनको, इतना क्रिटिसिज्म हुआ कि वो $25 वाली स्कीम भी इनको बंद करनी पड़ी। कुछ लोगों से $25 ले भी लिए थे लोगों ने, फिर बाद में उसको पता नहीं वापस भी किए हैं कि नहीं किए हैं। और $25 एक ऐसी अमाउंट है कि जो बंदा $25 दे रहा है, जाहिर सी बात उसके पास 25 थोड़ी होंगे यार भाई, वो ठीक ठाक बंदा होगा, तो वो $25 वाले ने ज्यादा शोर भी नहीं मचाया होगा कि मेरे मेरे पैसे दे दो। और बबरो जैसी के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट थी वो। तो भाई ये कहानी बनी है, ये इनका किंग है। मतलब इमेजिन करो तुम कि 3-4-5 हजार रुपए में, इमेजिन वैसे एक अमाउंट बता रहा हूं, कि विराट कोहली लंच वो कर रहा हो, डिनर कर रहा हो किसी के साथ, फैन के साथ, बताओ यार कोई बात हुई यार? मतलब कैसी स्कीम है ये भाई? इसीलिए बोलते हैं, अगर देखो महेंद्र सिंह धोनी एक बात बोलते हैं, जो तुम्हारा मेन काम है ना, और ये बड़ी सीखने वाली चीज है, जो मेन चीज है तुम्हारी, अगर तुम उसका ख्याल रखोगे, मेन क्या है, क्रिकेट खेलना है ना, मैचेस जिताना है, अगर तुम उसका ख्याल रखोगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी, और वो अपने आप चलता रहेगा सारी चीजें। जैसे मैं लाइव कर रहा हूं, अगर मैं यही चिंता करूंगा, यार भाई पता नहीं यार कितने लोग लाइक करेंगे, यार भाई पता नहीं यार कोई सब्सक्राइब करेगा भी कि नहीं भी करेगा, अगर मैं ये सारी चीजें सोचूंगा ना, तो जो मेन काम है वो नहीं कर पाऊंगा। और मेन काम क्या है मेरा, यही थोड़ा सा पाकिस्तान की मार लेना, मतलब उस हिसाब से, तो वो वाली चीजें होती हैं भाई। तो ये पता नहीं भाई कैसे लोग हैं, ये मालूम नहीं, मेरे तो समझ नहीं आता। ये किंग है इनका, इनकी ऐसी की तैसी। बताओ आगे हमने लिखा, अब कहां से वो 50 लाख देगा? अरे भाई उसका तो कम से कम 50 करोड़ निकलता है भाई इनकी तरफ। ये जिसने भी हिसाब लगाया भाई, ये ठीक नहीं लगाया है। पहली बार सुना कोई क्रिकेट बोर्ड पैसा वसूल कर रहा, देख लो। एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान के प्लेयर मांगते नहीं है, इनका क्रिकेट बोर्ड ही मांगता है। और जिनका माई बाप, बोर्ड माई बाप ही होता है ना, जिनका माई बाप ही अगर इस तरीके से भिखमंगा हो, तो फिर उनके प्लेयरों में वो थोड़ा भीख वाला एलिमेंट आने से रोक नहीं सकता कोई इस तरीके से। सबसे खुश तो हारिस टेपिया। नहीं नहीं, एक बात मैं बता दूं, रिजवान व्हाइट लिपस्टिक हबड़ दबड़ हार्ड हार्ड पांच परफॉर्म 50 लाख दिस दैट, उसके और हारिस टेपिया के ज्यादा परेशानी हो रखी है इस टाइम पे। उनको ये डर है कहीं ये वाला आइडिया 2024 T20 वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, अगर इन पे भी एप्लीकेबल हो गया तो भाई साहब वसूली है ना, ये तो वसूली लेटेस्ट ही थोड़ी होती है, वसूली तो कभी कभी हो सकती है। तो वो अलग लेवल पे डरे हुए हैं, वो बिल्कुल भी मुझे लग रहा है बबरों से ज्यादा उनका नुकसान है, कि अगर भाई ये हमारे वाले पे भी ध्यान आ गया तो वो तो खुद डरे, उन्हें तो गिन के रखे हुए हैं कि जैसे ही आएगा पकड़ा देंगे, मतलब उस तरीके से। तो ये सिस्टम चल रहा है भाई यहाँ पे, ये इनका किंग है यार। बताओ $25 में घूम रहा है धक्के खाता हुआ। पता नहीं क्या था वो, दावते खास, कुछ ऐसा नाम था भाई उसका, दावते खास कुछ। भाई साहब पाकिस्तान का बहुत बड़ा फिनिशर है इमाद वसीम, आजकल टीवी पे एक्सपर्ट बन के बैठा, बाबर की गलतियां निकाल रहा है, इस टीम की गलतियां निकाल रहा है। और ये लोग बैठ के सारे इंग्लैंड का मुंह में लेके बैठे हैं कल से। टाइम हो गया है फोन करने का, पड़ोसी मुल्क में देखिए हालचाल पूछेंगे अभी से, हम की लेप करेंगे, सारे पहले की लेप करो, सारे के सारे की लेप करो। क्योंकि भाई लोगों कल क्या हुआ था मैं थोड़ा बताना चाहता हूं आप लोगों को, एक सेकंड। हाँ उसके बाद कॉलिंग होएगी बहुत ही बढ़िया शानदार तरीके से। हाँ जी भाई लोगों, ये देखिए एक वाहियात सा शो है इनका, ठीक है, नहीं दिखाना तो नहीं चाहिए, चलो दिखाते नहीं, रहने देते हैं। वो फिक्सर बैठता है उसमें, वो 150 रुपए की 9 बॉल डालता है जो, ठीक है। उससे पूछा कौन जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा, इंग्लैंड मेरे भाई मैं रिस्पेक्ट मैच प्रेडिक्शन में, अब जलती है तुम्हारी हिंदुस्तान से भाई। ये 2 कौड़ी का एक्सपर्ट है जिसको ये नहीं पता इंडिया और वेस्ट इंडीज के मैच में वेस्ट इंडीज फेवरेट कैसे हो सकती है, जलन है ये, सिंपल। ये कोई पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच थोड़ी था कि मैं बैठ के कह दूं नीदरलैंड फेवरेट है, जो कि था भी, क्या छुड़िया नहीं तो घोड़े लग गए थे तुम्हारे।
एक और बैठता है इनके बीच में, एक वो बैठता है जो एक टाइम पे विराट कोहली की कंपैरिजन हो रही थी उससे, आंखें विराट कोहली जैसी हैं, घंटा आंखों से विराट कोहली बन जाते होंगे। उसने कहा कि इंडिया जीतेगी, उसने कहा इंडिया जीतेगी। एक और बैठता है इन दोनों के बीच में, उसकी जीभ नहीं उठती। अबे कमाल करते हो यार, हद हो रही है भाई साहब। आज सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड ये दुखी नहीं है, ये पाकिस्तानी उनसे भी ज्यादा दुखी हैं। अच्छा, इनका तो किस्सा ही नहीं समझ में आता मेरे को। पाकिस्तान का पापा, लंदन वाले पापा हैरी ब्रूक थे, किसके मैच में? उस वाले मैच में, इंग्लैंड वाले मैच में, न्यूजीलैंड वाले मैच में, ठीक है। वहां हैरी ब्रूक इनके पापा थे, लंदन वाले, ठीक है। फिर न्यू पापा अनलॉक्ड हुए वहां पे, विल जैक्स, ठीक है। उससे पहले ये खुद हैरी ब्रूक से पिले हैं, सेंचुरी करवाई है इन्होंने हैरी ब्रूक से, हैरी ब्रूक ने सेंचुरी पहली इनको, ठीक है। फिर इनका क्या हुआ कि अब हम एक काम करेंगे, अब हम इंडिया और इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड को सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड धरी गई। मैं अभी भी कह रहा हूं, तुम पोरकियो हमें सपोर्ट मत कर देना, हिंदुस्तानियों का हमारा सत्यानाश उसी दिन हो जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूं तुम लोगों को, करना मत बिल्कुल। एक मैच और है बेटे, मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। पड़ोसी मुल्क, हेलो, हाँ बेटा अबू बोल रहा हूँ बेटा, भारत से। हाँ बेटा, फिर गू खा के ही माने बेटा। हाँ बेटा, बेटा पता क्या है, जिस आदमी की औकात ना होना, हाँ जिस आदमी की औकात ना हो यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर डालने की भी, हाँ वो इंडिया का बेटा इस तरीके से एनालिसिस करते हुए अच्छा नहीं लगता बेटा। हाँ बेटा आवाज नहीं निकल रही है, क्या बात हो गया है? नहीं, खुद की क्रिकेट का नहीं पता है, हाँ, और दूसरों की क्रिकेट पे मुंह मारने चले हो। नहीं, काहे कि 2 कौड़ी की नॉलेज है तुम्हारी, जब तुम्हें यही नहीं पता कि इंडिया फेवरेट है कि नहीं है, हैं? हाँ हाँ, नहीं सबको बताओ क्या चल रहा है वहां पे, बताइए, बताओ, सबको बताओ। अबू लोग आए हैं यहाँ पे, लाख से ऊपर अबू लोग हैं। नहीं नहीं, फाइनल तो इंडिया खेल रही है। ना 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 ना, इंग्लैंड नहीं, फाइनल इंडिया। अरे भाव क्या होता है जब कह दिया इंडिया खेल रही, फाइनल तो खेल रही है, बात समझ नहीं आती तेरे, हैं? भाव करके जब फाइनल लिस्ट बदल देगा तू, कमाल करता है भाई। जे मैं सच्ची बता रहा हूं, जे फाइनल में तूने न्यूजीलैंड कहा, बहुत बड़े वाला बीकेएल है तुम। हाँ, और कोई बीएसडी का ही होगा जो इंडिया को इग्नोर करेगा। अगली भी सुन ले बेटा, अब फाइनल जब इंडिया जीतेगी ना, ये तो एडवांटेज है, आंड को एडवांटेज है, आंड को एडवांटेज है, आईसीसी मिला हुआ, आईसीसी मिला हुआ, आईसीसी मिला हुआ है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा। और अगर मान लो न्यूजीलैंड जीत गई, वो फिर तो तुम्हारी मौज है ही है। और अगर न्यूजीलैंड जीत गई ना, इन्होंने पता क्या बोलना भाई लोगों, आज की क्रिकेट की जीत हुई, क्रिकेट की आज क्रिकेट की जीत हुई है ना। हाँ, और इंडिया जीत जाए तो तुम्हारा ऐसा माहौल हो जाए जैसे किसी की मैयत जारी हो, है? खत्म लोग हैं ये। अब ये पता क्या कहेंगे भाई लोगों, पोरकियों का रोना पता क्या चलेगा? देखा जी आंड, देखा जी जहां सा बैठा वहां, जहां से देखो जी आंड, देखिए आईसीसी मिला हुआ पाकिस्तान बरखुदार, देखिए इनको सब कुछ फेवर होता है। आंड ये देखिए पैसा कमाता है, पैसा देता है सबको, पैसा होता है, पैसा का खेल है पाकिस्तान। अरे तो पैसा कमा लो भाई, क्यों नहीं कमाते तुम लोग पैसा? खैर छोड़ो, कोई नहीं यार, अपनी हस्ते से मैं जान दो इनको। गाला दा कड़ा बना के खुश ने, हाँ टीम सिलेक्शन टाइम पॉलिटिक्स नहीं निकाल सकती है ना बच्चों। पाजी मैं ना आपको एक चीज बता सकता हूं, चैलेंज देके एक बात बता सकता हूं कि पाकिस्तान में ना यही प्लेयर इसी पाकिस्तानी टीम के प्लेयर परफॉर्मेंस कर देंगे, बट इनकी जो सोच है ना, इनको चलाने वाले और इन प्लेयरों में से भी 90% प्लेयरों की जो सोच है, जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट की वजह से पिल रहे हैं, टैलेंट की वजह से नहीं पिल रहे, ये माइंडसेट की वजह से पिल रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनके अंदर, ये कुछ और ही कर जाते हैं यार। मतलब एक इनका कोई जर्नलिस्ट है, मैं तो इन चीजों को मुद्दा नहीं बनाता, बट एक एग्जांपल देके समझा रहा हूं। इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले वो वहां से रिपोर्टिंग करके कहता है, श्रीलंका से कहता है कि स्टेडियम के पास में मस्जिद है तो पाकिस्तान जीत जाएगी। मतलब हमारी टीम में तो कोई है ही नहीं है, मतलब जो इस तरीके से क्या कर रहे हैं यार ये लोग, हैं? तो है नहीं, मतलब हम यहां दुखी हुए पड़े हैं, बात कर रहे हैं यार, ये स्पिनर, फलाना स्पिनर, ये लेफ्ट आर्म पेसर, अरे यार ओपनिंग ये, अरे यार एक बंदा एंकर कर लो, तब फील्डिंग अच्छी, अभी भी हम फील्डिंग अच्छी करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठीक है ना।
अभी जो मुझे लोग सुन रहे हैं भाई, सब लोगों का अपना अपना एक बिलीव होता है ना, किसी का किसी में बिलीव है, किसी का किसी में बिलीव है, पर प्रोफेशनलिज्म तो लाना होगा ना अगर आपको दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो प्रोफेशनलिज्म नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। सोच का बेसिकली बहुत बड़ा पंगा है पाकिस्तान टीम में, और ऐसा नहीं सिर्फ प्लेयरों में, पूरा सिस्टम ही खराब हुआ पड़ा है ना इनका, पूरा सिस्टम ही खराब है। तो वो वाली चीज मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ में आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले कोई किस तरीके से इतने बड़े बोल सकता है, खास करके पाकिस्तानी। हम इंडिया वाले फिर भी थोड़ा ये कह देते हैं कि यार देखो T20 फॉर्मेट ऐसा है, छोटी से छोटी टीम का भी चांस बन जाता है समटाइम। ये भाई साहब ऐसे बात करेंगे ना, इनसे बड़ा कोई T20 में पैदा हुआ और ना कोई आगे आएगा, ना पहले कभी आया। और हकीकत जैसे अब्बू से फटका खाते हैं, उसके बाद जो उससे पहले भी चीख रहे होते हैं, उसके बाद भी चीख रहे होते हैं, लेकिन उसका मतलब बदल जाता है चीखने का। तो वो वाली चीज है। तो इनका अलग ही है भाई, ईमानदार नहीं है ये, अपने आप से ईमानदार नहीं है। और जो आदमी अपने आप से ईमानदार नहीं होता ना, उसका सत्यानाश होना तय है, और वो एक दिन मिट जाता है, खत्म हो जाता है वो एक दिन। आप देख लेना कुछ साल के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट रहेगी ही नहीं, क्योंकि आज भी इनरेलेवेंट है और आगे भी नहीं रहेगी। कुछ साल की बात है, क्वालिफायर खेलने के लिए ज़्यादा देर लगेगी नहीं इनको, बहुत कम साल हैं क्वालिफायर खेल के आया करेंगे ये, क्योंकि जो क्वालिफायर खेल के आए हैं उनसे घटिया क्रिकेट ये खेलते हैं आज भी। गोपेश शर्मा, भारतीय पोर्की को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? भारतीय पोर्की को क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं? पोर्की को जवाब देने के लिए खुद कीचड़ में उतर जाते हैं। नहीं भाई, कई बार करना पड़ता है, ऐसी थोड़ी बात है ना। मतलब जैसे वो 150 रुपये में नो बॉल डालने वाला फिक्सर है, मतलब इस लेवल का बेशरम, मतलब उसके भी प्रेमी बैठे हुए यहाँ पे। तो वो वाली चीज़ है, इतना लिचड़ आदमी फाइनल नहीं खेलेंगे नहीं बेकार आदमी। अबे अपनी क्रिकेट देख, तू पहले ये बता यूएसए के खिलाफ तूने सुपर ओवर में क्या किया, इसका जवाब दे पहले। अबे जो यूएसए के खिलाफ सुपर ओवर नहीं डाल सकता, सीधा सीधा बल्ले से रन खा जाए, समझ सकते हैं, वो बैठ के ये बताएगा कि इंडियन टीम का क्या है क्या नहीं है हिसाब किताब। इस तरीके का बेशरम आदमी ना पहले कहता है सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, फिर इस तरीके का बेशरम आदमी कहता है फाइनल में नहीं, अच्छा क्रिकेट नहीं खेली इंडिया। वो तो हमें पता है, बड़ा एक्सपर्ट, वो तो हम भी कह रहे हैं कि नहीं खेली अच्छा, तो एग्री करता हूं मैं भी। अच्छा जब फाइनल जीत जाएगी, हम कंडीशन अपनी कंडीशन का सबको ही पता होता है भाई। चैंपियन ट्रॉफी में 2.5 घंटे में बाहर होने वाले हमें बताएंगे कि कंडीशन में खेलना क्या होता है अपनी होम कंडीशन में। अरे भाई कुछ नहीं है, ढक्कन है और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ऐसा वो लोग, बस ठीक है जो भी है। पता क्या होता है, देखो 2 तरीके से आपकी बातें बिकती हैं, आपको देखते हैं लोग। या तो आप किसी को हंसा दो, या आप कोई ऐसी बात कर दो कि जीएनडी जल जाए सामने वाले की, तो वो बेसिकली वो काम करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा रहता है। रही बात तुमने कहा कि भाई कीचड़ में उतरना पड़ता है, नहीं, कीचड़ को सम टाइम साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, पर ये लोग कीचड़ में जाके लेट ही जाते हैं, हम लेट नहीं रहे हैं। हाँ, ये वो वाला हिसाब है। 16 इंग्लैंड, 16 ही पाकिस्तान, इसकी जांच होनी चाहिए है। मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पे एक कॉलम और डाला जाए, अपीयरेंसेस, मोस्ट सेमीफाइनल अपीयरेंसेस इन आईसीसी टूर्नामेंट्स बाय टीम्स, और एक यहां पे कॉलम और लिखना चाहिए, अपने दम पे कितने, अपने दम पे कितने, मांग तांग के कितने। फर्क आएगा, काफी फर्क आएगा। क्योंकि हमारा क्या है ना, अरे इनका क्या है, या तो गए या फिर गए, 2 ही चीजें हैं। ये भाई मैं 10 रुपये, भाई 2 रुपये दे दो भाई, 12 रुपये की चीज आ रही भाई, ऐसे चल रहा है भाई। मैं 8 रुपये भाई 10 का दे दे भाई, मैं खुले दे दूंगा तेरे को भाई। तो भाई अपने दम पे कितने हैं, वो चीज है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से 16 में से इनके भाई 5 ही होंगे अपने दम पे, 6 होंगे चलो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी सारे मांग तांग के ही हैं, ठीक है। कभी नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका हरा दी, ठीक है, इनकी बात बन गई। तो ये इस तरीके से चलता रहता है।